हेलो। आवाज। हेलो। आवाज आ रही है ना सभी को? नव्या, वी विल डू ओके ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट स्टार्ट करें। तो उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पुट ए सॉल्ट ब्रिज इन ए वर्ल्ड टेक? इससे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फ्री उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, आयंस फ्लो करते हैं, है ना। देन बी ऑप्शन क्या, सॉल्ट ब्रिज अलाउस द आयंस प्रेजेंट इन टू हाफ सेल टू मिक्स एक्सटेंसिवली। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यार वाईफाई नहीं आ रहा है, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया तो मे भी हो रहा हो। वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके ओके, ठीक है, 1 मिनट वैसे ही चेक करता हूँ ना।
अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है ना अभी? ओके ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सॉल्ट ब्रिज इज ट्रू। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारे पास क्या है, आयंस जो है वो फ्लो करते हैं। तो देखो सी ऑप्शन भी रॉन्ग है ना। द वायर मस्ट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सॉल्ट ब्रिज, ऐसा तो नहीं होता है। सॉल्ट ब्रिज जो है किसके कांटेक्ट में रहता है? सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में रहता है। ओके, तो यहाँ पर आयंस एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए ना। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट वाला जस्ट थ्योरी बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोरस डिस्क। पोरस डिस्क मैंने बताया था ना कि उसमें सॉल्ट ब्रिज की बजाय हम क्या कर देते हैं, एक डिस्क बीच में रख देते हैं और वो डिस्क है उसके थ्रू क्या है, आयंस फ्लो करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। Ions present in two half cell flows through the porous disk to maintain electrical neutrality in both half cell. तो बी करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है क्या? इसके अलावा थर्ड वाले में क्या है, ए गैल्वेनिक सेल डू नॉट कंटेन। तो गैल्वेनिक सेल जो है उसमें कैथोड तो होता ही है पक्का, एनोड भी पक्का रहेगा। नहीं मानस, आज डाउट सेशन ही है ना, जस्ट डाउट लेक्चर ही तो है इसका। तो ऑल गैल्वेनिक सेल्स डू नॉट कंटेन, तो ऑब्वियसली कैथोड होता है सभी में, एनोड भी सभी में होता है, आयंस भी सब में होते हैं। ओके, तो पोरस प्लेट का होना जरूरी नहीं है, हो सकता है पोरस प्लेट हो या फिर सॉल्ट ब्रिज हो, तो दोनों में से कोई एक रहेगा, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं पोरस प्लेट ही हो। इसके अलावा फोर्थ वाला भी अपने पास डायरेक्ट है ना, थियरी बेस्ड। इफ ए सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव बिटवीन टू हाफ सेल द वोल्टेज, तो हमने बताया था कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हैं तो वोल्टेज 0 से ड्रॉप हो जाएगा ना, ड्रॉप्स टू 0। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। इसके अलावा सेकंड वाले में क्या, इन द गैल्वेनिक सेल Cu से Cu2 पॉजिटिव। तो 1 मिनट, ये कौन सा था यार? फोर्थ वाला मिस हो गया, सॉरी, दिस इज फिफ्थ वन है ना, अभी जो हमने किया था फिफ्थ वन था। हाँ, सो फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ इज इन गैल्वेनिक सेल अच्छा, गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बताया था, वहां पर केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, याद है? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन फिफ्थ वाला, इफ ए सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव, तो ये भी अभी मैंने बताया, अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर देंगे तो वोल्टेज जो है 0 हो जाएगा तुरंत। ठीक है, सो ए आएगा यहाँ पर। देन 6 वाले में Cu2 पॉजिटिव जो कि 1 मोलार है, Ag पॉजिटिव इज आल्सो 1 मोलार एंड Ag द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो हमारे पास देखो Cu एंड Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड Ag। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो है ये क्या है? एनोड है, और राइट साइड वाला जो है वो क्या है? कैथोड है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड साइड जाते हैं, याद है? और वो भी थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट मतलब, इंटरनल सर्किट जो है ये होता है सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो कहां से कहां जाएंगे यार?
Cu से Ag साइड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? फ्रॉम Ag टू Cu, है ना? सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए इसमें। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग से मॉड्यूल है ना सार्थक, आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ अलग से मॉड्यूल होगा, पता नहीं, वैसे हमने ग्रुप पे सेंड किया है ये बुकलेट, ग्रुप से देख सकते हो तुम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? SHE में कौन सा रिएक्शन होगा? तो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 वाला, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं यही दिया है क्या इसमें? ये है इसका रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, ये नहीं दिया ना कहीं पे भी। तो इसको हम ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकते हैं कि H3O पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस H2O प्लस H2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, बोथ आर सेम, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही, ठीक है। H positive is nothing but H3O positive. Now question number 8, normal hydrogen electrode has been assigned a potential of, तो जैसा मैंने बताया था जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसका SRP हम क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इधर? बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने दो बताए थे, एक तो SHE था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके अलावा दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा था? कैलोमल इलेक्ट्रोड था। तो यहां पर देखो इनमें से Hg2Cl2 जो है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑब्वियसली KCl वगैरह या ऐसा कुछ रहेगा, बट वो ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation representing the process by which standard reduction potential of zinc can be defined as, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब बात हो रही है SRP की, तो SRP तो ऑब्वियसली रिडक्शन वाले रिएक्शन का रहेगा ना, तो Zn वाली जो रिडक्शन की रिएक्शन है वो क्या है? इट इज Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, यही होगा ना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली Zn2 पॉजिटिव क्या होना चाहिए? एक्वस फॉर्म में, एंड Zn जो है सॉलिड में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डी ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which of the following which is the best reducing agent? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा जो खुद को क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वैसे भी मैंने तुम बताया कि जिसका सबसे कम SRP होता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन जैसा हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसमें लिथियम नहीं दिया ना, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बट लिथियम तो दिया नहीं है। तो इन तीनों का SRP चेक करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी का SRP चेक करो। खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए, खुद क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो इसको एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी थोड़ा देख सकते हैं। सबसे इजीली अपना ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में कौन लेके जा सकता है? सबसे इजीली अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो I लेके जा सकता है पॉजिटिव में। फ्लोरीन तो ट्राई करेगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करने की? +1 रखने की, मतलब सॉरी -1 रखने की ट्राई करेगा। ओके, फ्लोरीन ट्राई करेगा बिकॉज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो फ्लोरीन ट्राई करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहे, तो वो -1 से ऑब्वियसली 0 में क्यों जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम हेलोजन में नीचे आएंगे तो -1 से +7 तक जा सकते हैं ना, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी देख सकते हैं। I नेगेटिव जो है वो एक्चुअली IO3 नेगेटिव, मतलब -1 से +5 तक जा सकता है, सॉरी +7 तक जा सकता है आराम से। तो ये खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरे को क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा, दैट्स व्हाई ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा।
क्लियर है? बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तुम ऑब्वियसली देख सकते हो, आई नेगेटिव वाला जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे होगा। ओके, अगर तुम सबका एसआरपी वगैरह चेक करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सबसे नीचे होगा। नो यार ईशान, फ्लोरीन सबसे इजीली लूज नहीं करेगा। एक्चुअली फ्लोरीन तो क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो तो ट्राई करेगा -1 में रहने की, वो ट्राई करेगा -1 में रहने की। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में हमारे पास क्या है, वैसे तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हो, इन जो भी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें सबसे कम एसआरपी आई नेगेटिव का होगा। हमने बताया था कि जितना कम एसआरपी होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो गिवन ऑप्शन में सबसे कम एसआरपी किसका है, आई नेगेटिव का है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो तुम कि इसका एसआरपी जो है लोएस्ट है। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं लोएस्ट एसआरपी इन गिवन ऑप्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद 4 कलरलेस सॉल्ट आर प्लेस्ड इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज डिप्ड इन ईच। तो देखो हम कॉपर को डिप कर रहे हैं बाकी सब में, और सॉल्यूशन ब्लू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि Cu जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव जो है ब्लू वाला है, तो Cu जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो बाकी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो Cu खुद ऑक्सीडाइज होगा, बाकी को रिड्यूस करेगा, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहाँ पर ये किसको रिड्यूस कर सकता है Cu? Cu जो है ऑब्वियसली इससे ज्यादा एसआरपी वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर तुम देखते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, Pb2 पॉजिटिव का एसआरपी, मतलब Pb2 पॉजिटिव वाले का एसआरपी देखो, Ag पॉजिटिव वाले का देखो, Zn2 पॉजिटिव का देखो, एंड Cd2 पॉजिटिव का देखो, इन सब का देखो। तो अगर हम यहाँ पर एसआरपी देखते हैं तो Cu से ऊपर कौन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, देखो Cu से ऊपर देखो हमारे पास Ag आ रहा है, Cu से ऊपर Ag है, बाकी सबका एसआरपी नीचे रहेगा। क्या क्या दिया था हमें, Cu2 पॉजिटिव दिया है, Pb2 पॉजिटिव दिया है, और क्या क्या दिया है, Cu2 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव भी नीचे है, Cd2 पॉजिटिव भी नीचे है। एक्चुअली तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ag पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो Cu जो है मतलब एसआरपी ऑफ Cu इज लेस देन एसआरपी ऑफ Ag। तो Cu जो है वो Ag को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बाकी किसी को Cu जो है रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बिकॉज बाकी सभी का जो एसआरपी है ना वो Cu से कम है, बट Ag का एसआरपी जो है Cu से ज्यादा है, तो Ag रिड्यूस होगा एंड Cu जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट कैन बी कंक्लूडेड दैट Zn2 positive will liberate H2 from 1 molar HCl. Ag metal spontaneously with Zn2 positive. Okay, रोहन देखो जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख सकते हैं यार Zn जो है उसका एसआरपी क्या है, नेगेटिव वाला है, और बाकी सभी का जो एसआरपी है, मतलब Zn का एसआरपी जो है नेगेटिव है, तो Zn बाकी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। Ag का भी एसआरपी पॉजिटिव होता है, H2 का 0 होता है, हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो Zn खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज,
और हाइड्रोजन को कर देगा रिड्यूस। ठीक है, मतलब हमारे पास ये रिएक्शन होगी, Zn खुद ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या आएगा, Zn तो किस में जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में जाएगा ना, और हाइड्रोजन जो है वो H2 में जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा ना। Zn जो है वो करेगा रिड्यूस, Zn खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। Then question number 14, which one is the wrong statement about electrochemical series? Active metals have negative reducing potential, तो ये तो करेक्ट है ना, रॉन्ग बोल रहा है वो। एक्टिव नॉन मेटल्स हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज आल्सो करेक्ट। मेटल्स अबव हाइड्रोजन, अच्छा ये अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट एक्चुअली जैसा मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर रॉन्ग जा सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनी जो दी हुई है, इसका उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या है, कुछ कुछ बुक्स में दिया होता है। ठीक है, तो अबव और बिलो में थोड़ा रॉन्ग आ सकता है, बट हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुकलेट में दी है जो कि एनसीईआरटी वाला है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, दैट इज रॉन्ग, बट आई थिंक आंसर ये दिया होगा शायद। अगर हम फॉलो करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुकलेट वाली, तो फिर नीचे वाले जो एलिमेंट है, नीचे वाले जो मेटल है वो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये क्या बोल रहा है, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो डी इज आल्सो करेक्ट। तो रॉन्ग कौन सा हो गया, सी हो गया। क्यों, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल है ना, वो एक्चुअली रिड्यूस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को। हम बोल सकते हैं कि वो हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएंगे एसिड वगैरह से। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होना चाहिए, मतलब रॉन्ग ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन जो है रॉन्ग होना चाहिए। बुकलेट में कौन सा दिया यार, मेरे ख्याल से बुकलेट में डी दिया होगा शायद, नहीं वैसे डी नहीं दिया होगा क्योंकि डी में अबव और बिलो की बात ही नहीं की। ठीक है, तो शायद करेक्ट ही होगा। तो रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया है, सी हो गया है ना, इट इज गिवन डी। हाँ तो हाँ सॉरी बी में दिया ना बिलो, हाँ तो वो इसलिए दिया है क्योंकि वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात ही नहीं कर रहा है, वो मैक्सिमम बुक्स में जो दिया है ना, मतलब ऊपर वाला नेगेटिव फिर बीच में जीरो फिर नीचे पॉजिटिव, मतलब इसकी उल्टी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हो रही है। ओके, बट हम कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेके चल रहे हैं, जो हमें बुकलेट में दिया और एनसीईआरटी में दिया, और तुम्हें भी यही लेना बिकॉज एनसीईआरटी में यही दिया होगा। ओके, question number 15, the standard electrode potential of 4 elements A, B, C, D are this, the highest अच्छा मैंने बताया ना, 15 तो क्लास में कराया शायद ना, हुआ है क्या, नहीं ना, हुआ है कि नहीं हुआ, आई थिंक ये नहीं, 16 हुआ था, 16 हुआ है। हाँ, सो 15 में क्या है, ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, उनका सभी का एसआरपी दिया हुआ है। तो हाईएस्ट केमिकल एक्टिविटी किसकी होगी, हाईएस्ट केमिकल एक्टिविटी जो है वो जिसका सबसे कम एसआरपी है ना उसकी होगी। सबसे कम एसआरपी किसका है यार, ए का है ना। ओके, तो ए का एसआरपी सबसे कम है। ओके, क्योंकि उसका एसआरपी क्या है, लोएस्ट है, दैट्स व्हाई वो आंसर होगा। 16 कराया ना क्लास में, 16 कराया क्लास में है ना, ये 16 कराया है। नाउ 17, if a strip or sorry stronger the oxidizing agent greater is the, अब देखो कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो खुद इजीली क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए ना। तो इजीली रिड्यूस कब होगा, जिसका उस मतलब जब उसका एसआरपी क्या होगा, ज्यादा हो। ओके, तो एसआरपी हमारे पास जितना ज्यादा है उतना अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और एसआरपी जितना ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एसआरपी जितना कम है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो हमने बताया था कि एसआरपी अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ग्रेटर इज द एसआरपी, ग्रेटर होना चाहिए ना। तो ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। तो एसआरपी ऑफ Cu क्या है, एसआरपी ऑफ Cu है 0.34 वोल्ट। एंड एसआरपी ऑफ Fe2 पॉजिटिव क्या है, एसआरपी ऑफ Fe जो कि Fe2 पॉजिटिव वाला है वो कितना दिया, देखो Fe2 पॉजिटिव वाला एसआरपी कितना है, एसआरपी ऑफ Fe -0.44। ठीक है, तो ज्यादा एसआरपी किसका है, Cu का है ना। तो Cu जो है Fe को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बट Fe जो है वो Cu को रिड्यूस कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार, हम यहाँ पर Cu को डाल रहे हैं Fe में, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। ओके, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। क्लियर है क्या सबको, डी ऑप्शन आना चाहिए इसमें, क्योंकि हम कॉपर को किस में डाल रहे हैं, Fe में डाल रहे हैं। ओके, सो कॉपर जो है वो Fe को रिड्यूस कर, मतलब कॉपर को Fe के सॉल्ट में डाल रहे हैं या Fe2 पॉजिटिव में डाल रहे हैं। तो कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, कॉपर का एसआरपी अगर कम होता तो रिड्यूस कर देता, बट कॉपर का एसआरपी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। और जनरली कॉपर जो है उसका एसआरपी मैक्सिमम मेटल से ज्यादा ही होता है, मैक्सिमम मेटल से, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द, अब देखो कॉपर से कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर को कौन डिपॉजिट कर सकता है जिसका एसआरपी कॉपर से कम है ना। ये बोलना चाह रहा है कि कॉपर को रिड्यूस कौन कर सकता है। ओके, सो कॉपर को रिड्यूस कौन कर सकता है, जिसका एसआरपी कॉपर से कम है वही कॉपर को रिड्यूस करेगा ना। तो आयरन का एसआरपी कॉपर से कम होता है, अभी अभी देखा है हमने कि आयरन का एसआरपी जो है कॉपर से क्या होता है, कम होता है। ओके, दैट्स व्हाई आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ओके, सो 19th में क्या आएगा, 19th में भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ on the basis of position in electrochemical series the metal which does not displace hydrogen from water। अच्छा हो गया 20 वाला, ओके ठीक है 20 डन ना, ठीक है। देन 21 when a piece of copper wire is immersed in a solution of silver nitrate। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि कॉपर जो है
उसका एसआरपी कम है और एजी का एसआरपी ज्यादा है ना, एसआरपी कॉपर का कम है, एजी का ज्यादा था। एसआरपी ऑफ सीयू इज लेस देन एसआरपी ऑफ एजी। ठीक है, सो सीयू का एसआरपी एजी से कम है, तो क्या होगा फिर, सीयू जो है वो एजी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू, दिस इज ड्यू टू ऑब्वियसली सीयू यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। तो सीयू ऑक्सीडाइज हो गया, दैट्स व्हाई वो ब्लू हो गया। एजी को रिड्यूस कर दिया, बट एक्चुअली क्या, एजी पॉजिटिव से एजी आया है, एजी पॉजिटिव से एजी आ गया है, ठीक है, बट सीयू टू पॉजिटिव का कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो मेन रीजन यहाँ पर ब्लू होने का क्या है कि सीयू जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, सी यहाँ पर खुद क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया, ये मेन रीजन है। ओके, सो ये Cu2 पॉजिटिव जो है इसका कलर ब्लू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, the position of some metals in the electrochemical series in decreasing electropositive character is, decreasing electropositive character मतलब पॉजिटिव आयन बनाने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो मतलब Mg सबसे अच्छे से पॉजिटिव आयन बना सकता है और Ag को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी पॉजिटिव आयन बनाने में। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि खुद इजीली मतलब जैसे जैसे हम Mg से Ag साइड जा रहे हैं तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका कैरेक्टर कम होता जाएगा। ठीक है, यह सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से Mg है और सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से Ag है। So what will happen if a copper spoon is used to stir a solution of aluminum nitrate? अब देखो कॉपर को हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट में डाल रहे हैं यार, तो फिर से वही सेम चीज हो गई कि यार एसआरपी यहाँ पर जो है किसका कम है, एसआरपी जो है Al का वो एसआरपी ऑफ Cu से कम है ऑब्वियसली। ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Al है। तो Al Cu को रिड्यूस कर सकता था बट Cu Al को रिड्यूस नहीं कर सकता है, समझ आया। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, क्लियर है, तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। ओके, नाउ व्हेन ए रॉड ऑफ मेटल A इज डिस्प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, ठीक है, A जो है वो मेटल है और B का आयन है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल B मतलब बेसिकली B2 पॉजिटिव की बात कर रहा है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर A2 पॉजिटिव प्लस, अच्छा देखो अब जब हमें यहाँ पर क्या दिया, एसआरपी दिया, तो एसआरपी से हम देख सकते हैं कि यार किसका एसआरपी ज्यादा है, बी का एसआरपी ज्यादा है, ए का एसआरपी कम है, तो ए जो है बी को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, एसआरपी ऑफ ए इज लेस देन एसआरपी ऑफ बी। तो ए जो है वो बी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ना। मतलब हमारे पास एक बी को रिड्यूस करेगा तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर बी बना लेगा, मतलब B2 पॉजिटिव जो है वो क्या बना लेगा, बी बना लेगा। ठीक है, B2 पॉजिटिव जो है वो क्या बनाएगा, बी बनाएगा। ओके, B2 पॉजिटिव क्या बना लेगा, बी बना लेगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी बन रहा है ना, तो ऑब्वियसली बी विल डिपॉजिट ऑन ए, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बी जो है वो ए पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा।
Okay. So next question. क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 में है द रिडक्शन the reaction Zn2 positive plus 2 electron gives Zn as a standard potential minus 0.76. This means तो ऑब्वियसली नेगेटिव एसआरपी है ना, अब नेगेटिव एसआरपी है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है किससे, मेटल से, सॉरी एसिड से, है ना, क्योंकि H पॉजिटिव गिव्स H2 जो है उसका एसआरपी 0 होता है ना, तो नेगेटिव एसआरपी वाला तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा। तो Zn cannot replace hydrogen from acid, wrong obviously, तो Zn is reducing agent, yes हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका एसआरपी नेगेटिव है, तो Zn खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो यस इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 24 में क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगा। Okay, now next question. तो नेक्स्ट में क्या है, if the half cell reaction A gives A negative, okay, A gives A negative, so if the half cell reaction A gives A negative has a large negative reduction potential, तो एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी है ना, लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, मतलब एसआरपी बहुत ज्यादा है, लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोलना चाह रहा है, नेगेटिव में ज्यादा है क्या, नेगेटिव आई थिंक ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये कि एसआरपी सबसे कम है ना, तो कम एसआरपी है तो अच्छा क्या हुआ फिर, एसआरपी हमारे पास क्या है, कम है, तो अगर एसआरपी कम है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना फिर तो अच्छा रिड्यूसिंग हुआ एजेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीडाइज इसमें ए नेगेटिव होगा ना, ओके, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो
खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए नेगेटिव जो है वो क्या बनाएगा, ए प्लस इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए नेगेटिव इज रेडिली ऑक्सीडाइज, डी आएगा ना। ओके, क्योंकि लार्ज नेगेटिव एसआर रिडक्शन पोटेंशियल बोला है ना, लार्ज नेगेटिव मतलब एसआरपी सबसे कम है ना। देन क्वेश्चन नंबर 26, CuSO4 is not stored in aluminum bottles because तो नेक्स्ट इज CuSO4 is not stored in aluminum bottle। क्यों, क्योंकि यार एल्यूमिनियम जो है उसका एसआरपी कम है ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। एल्यूमिनियम का एसआरपी तो नेगेटिव है और Cu का एसआरपी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो एसआरपी ऑफ Al इज लेस देन Cu, है ना। तो ये जो है Al, ये क्या कर देगा, Cu को रिड्यूस कर देगा। ओके, तो Al जो है Cu को रिड्यूस कर देगा, तो ऑब्वियसली CuSO4 स्टोर करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। ओके, तो Cu को रिड्यूस किया, बट किसको रिड्यूस किया, एक्चुअली Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस किया, है ना। रिड्यूस कौन होगा, Cu2 पॉजिटिव होगा ना। वैसे हम बोलते हैं Cu को रिड्यूस किया है, बट एक्चुअली रिड्यूस कौन हुआ है, Cu रिड्यूस हुआ है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब Al जो है वो Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, Al ऑक्सीडाइज हुआ है, Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है। देखो Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है, Cu2 पॉजिटिव अगर होता ना तो हम बोलते हैं कि वो भी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए ना, मतलब Cu जो है वो रिड्यूस हो रहा है और Al ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट हम जनरल उसमें बोलते हैं कि आप Cu रिड्यूस हो रहा है, बट एक्चुअली Cu नहीं हो रहा है रिड्यूस। रिड्यूस क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, करेक्ट है। तो अगर मोर देन वन में दिया देन ऑब्वियसली दोनों को हम मतलब मार्क्स दे देंगे, लेकिन ये सिंगल चॉइस, तो यहाँ पर हम मोर अप्रोप्रिएट में जाएंगे, और मोर अप्रोप्रिएट क्या हुआ, सी हुआ, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है ना कि Cu। क्लियर है क्या, Cu रिड्यूस नहीं हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट। yes सार्थक, obviously less SRP good reducing agent, more SRP good oxidizing agent। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, standard electrode potential for the reaction positive gives Ag and SN2 positive। अच्छा देखो, दो हमें SRP दिया हुआ है ना, दोनों रिडक्शन फॉर्म में तो SRP दिया है। EMF ऑफ द सेल, तो सेल उसका EMF क्या होगा ना, उस सेल में देखो एनोड पर कौन है, जो हमें सेल दिया उसके हिसाब से वो देखते हैं कि एनोड पर हमने SN को रखा है, और किसको रखा है, Cu वाले इलेक्ट्रोड को रखा है। ठीक है, तो
ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल क्यों निकालना है? क्योंकि ब्रैकेट में हमें 1 मोलार ब्रैकेट में क्या दिया, 1 मोलार। तो ओके, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, बीच में चली गई थी। अच्छा, लास्ट वाला डिस्कस हो गया था ना पूरा? लास्ट वाले क्वेश्चन तक आया ना पूरा? 27 पूरा हुआ? नहीं हुआ? ओके ओके, ठीक है, चलो फिर से कर लेते हैं। सो वहां पर क्या है 27 में, एजी वाला जो है वो राइट हैंड साइड है ना? अभी वो वॉइस बराबर है क्या, या अभी भी क्रैक हो रहा है? ठीक है, सो एजी वाला जो है वो राइट हैंड साइड है ना, जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन किया उसमें राइट हैंड साइड है। तो एजी हमने कहां पर लिया है? एजी को लिया है राइट हैंड साइड है तो कैथोड पर, ठीक है? तो एजी कैथोड पर है। एजी कैथोड पर है। तो ये कैथोड एंड एसएन एनोड। ये हमने कैसे डिसाइड किया? ऑब्वियसली
जो उन्होंने सेल रिप्रेजेंटेशन किया है उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया है। राइट हैंड साइड वाला कैथोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड होता है, ठीक है। तो अब ई नोट सेल क्या होगा? ई नोट सेल इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो कैथोड का एसआरपी मतलब एजी वाले का एसआरपी, तो एजी वाले का एसआरपी 0.8 माइनस एसआरपी ऑफ एनोड मतलब एसएन वाले का एसआरपी, तो वो कितना दिया है? वो हमें दिया है -0.14। तो कितना है? 0.94 आया ना? क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 28। तो which of the following is not the correct representation? तो देखो हमारे पास ई नोट सेल बोला है, तो ई नोट सेल ऑफ कैथोड, अब उन्होंने रिडक्शन फॉर्म में दिया है। तो देखो ई नोट सेल इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो ये ऑप्शन कहीं दिया है क्या? दोनों एसआरपी किस में दिए हैं? सी ऑप्शन में दिए हैं, तो ये सी ऑप्शन तो करेक्ट है। देन ए ऑप्शन है एसआरपी ऑफ कैथोड प्लस एसओपी ऑफ, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एसओपी ऑफ एनोड, दैट इज आल्सो करेक्ट। बी ऑप्शन में है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस, ऑब्वियसली बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि एसआरपी ऑफ कैथोड प्लस एसओपी ऑफ एनोड होता है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? टू हाफ सेल्स have standard electrode potential -0.44 and 0.799 volt respectively. These two are coupled to make a galvanic cell. Which of the following is true? अब देखो जिसका ज्यादा एसआरपी है वो हमेशा कैथोड का काम करेगा, और जिसका कम एसआरपी है वो एनोड का काम करेगा, ठीक है। सो लोअर एसआरपी मतलब एनोड एंड हायर एसआरपी मतलब कैथोड। ओके, सो 0.799 वाला जो है वो कैथोड का काम करेगा एंड -0.44 वाला एनोड का, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड एनोड जैसा हमने बताया वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 30 कराया क्या क्लास में? 30 नहीं कराया था ना? ओके, 30 नहीं कराया है। So 30 में क्या है? What is the cell potential for the reaction for the reaction below? तो एक्चुअल में उन्होंने हमें रिएक्शन तो नीचे दे दिया है, बट उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं किया है। अच्छा, स्टैंडर्ड ब्रैकेट में, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट में उन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया है, तो ब्रैकेट में स्टैंडर्ड दे दिया मतलब ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या होता है? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड होता है ना। तो ई नॉट सेल क्या आएगा? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। 1 मिनट।
एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड पर कौन है? देखो एफई क्या हो रहा है, एफई ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, एफई ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये कहां पर है? एनोड पर है ना। और ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो देखो O2 0 से किसमें जा रहा है? O2 जो है ना, O2 0 से -1 में जा रहा है, OH नेगेटिव बना रहा है, तो वहां पर 0 से -1 गया तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो O2 वाला जो है वो कहां पर है? कैथोड तक। ठीक है, अच्छा मनन मोस्टली 9 o'clock तक रखेंगे, देखते हैं कितना और कितना है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल देखते हैं, 40 तक ट्राई करते कराने का, लेट्स सी। तो अब देखो ई नोट सेल जो है वो क्या होगा? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो दोनों एसआरपी हमें दिए हुए हैं। कैथोड वाले का एसआरपी कितना है? 0.42। तो 0.42 कैथोड वाले का एसआरपी माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एनोड का है -0.44। तो कितना आ गया? 0.86 हो गया ना, 0.44 सॉरी 0.4 आएगा ना, यस। सो 0.84 आएगा। क्लियर है? देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, उसमें हमें Zn2 पॉजिटिव का वाले का दिया है। अच्छा वो एसओपी दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें एसओपी दिया है। ठीक है, एसओपी ऑफ Zn वाला दिया है, कितना दिया है? 0.76 वोल्ट। एंड एसओपी ऑफ Fe दिया है कितना? 0.41 वोल्ट। वो एसओपी दिया है, ऑक्सीडेशन फॉर्म है ना, तो एसओपी। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा? तो देखो Fe को कहां पर लिया हमने? रिड्यूस हो रहा है ना Fe, तो उसको हमने लिया कैथोड पर, और Zn को लिया है एनोड पर। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर? ऐसा ई नोट सेल क्या होगा? कितना आया? ई नोट सेल क्या होगा? यहाँ पर बात हो रही है एसओपी दिया ना, तो एसओपी दिया तो उल्टा होगा, एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ कैथोड होगा। कितना आएगा ये? एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ कैथोड, मतलब Zn वाले का एसओपी माइनस Fe वाले का एसओपी, तो कितना हुआ? 0.35 आया ना। ओके, सो 0.35 इसका आंसर हो जाएगा। यस, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वाला 32 वाला। (32) में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू, तो ई नॉट वैल्यू दिया 3 4। व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल वुड रिजल्ट ए मैक्सिमम लार्जेस्ट पोटेंशियल। अब देखो लार्जेस्ट पोटेंशियल कब आएगा? ऑब्वियसली ई नॉट सेल क्या होता है? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो कैथोड का एसआरपी ज्यादा हो
एंड एनोड का एसआरपी कम हो, है ना। तो एक तो सबसे ज्यादा एसआरपी वाला ले लो, एक सबसे कम एसआरपी वाला ले लो, ठीक है। सो सबसे ज्यादा एसआरपी वाला कौन सा हुआ, जो दिया ऑप्शन उसमें सबसे ज्यादा एसआरपी वाला हुआ अपने पास बी हुआ ना। सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसआरपी का है, और सबसे कम एसआरपी का कौन सा है, थर्ड वाला है। ओके, सो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसका लार्जेस्ट एसआरपी है ना, और इसका शॉर्टेस्ट एसआरपी है ना, या स्मॉलेस्ट एसआरपी। क्लियर है। सो दैट्स व्हाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब लेंगे तो हमारे पास ई नॉट सेल क्या आएगा, सबसे ज्यादा है। क्लियर है। देन इसके बाद 33, तो 33 में हमें द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Sn gives 2H पॉजिटिव gives S2 पॉजिटिव प्लस H2, तो उसका हमें निकालना है। नाउ याद है ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, वो तो होता है, वो दिया है ऑलरेडी, दैट इज -0.14, बट ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, Sn 0 से +2 जा रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली, एंड क्या आता है 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। तो एन की वैल्यू 2 लॉग के इक्विलिब्रियम, तो क्या आएगा इधर से, तो ये आ गया अपने पास लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू -0.28 डिवाइड बाय 0.059, कितना हुआ है। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, सो ये वैल्यू आ रही है, देखो इसका जो एंटी लॉग ले रहे हैं ना, आ रहा है, तो इट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। एक मिनट, पे मिस्टेक हुआ है क्या कुछ, -0.14 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0.28 हो गया, एंड देन डिवाइड बाय, अच्छा सॉरी, वन मिनट, एक्चुअली हमें ई नॉट सेल नहीं दिया है, हमें ई नॉट दिया था। ई नॉट किसका दिया था, एसएन वाले का। तो अभी हमने जो लिया है उसमें इसका एसएन का -0.14 है, लोअर एसआरपी, और हाइड्रोजन वाले का एसआरपी कितना होगा, 0 होगा, है ना। सो हाइड्रोजन वाले का एसआरपी 0 होगा, तो ई नॉट सेल जो है वो -0.14 नहीं है, इट इज प्लस एक्चुअली, ओके, इट इज +0.14। सो हमारे पास ये आएगा 4.75, ओके। सो देन ये क्या आ जाएगा आंसर, तो 4.75 का हमें एंटी लॉग लेना है। तो ये एक्चुअली आएगा 5.6 इंटू 10⁻⁴ कुछ दिया सर, यस ए ऑप्शन दिया ना, ओके। सो ए ऑप्शन आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁴, ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो ए ऑप्शन जिसके पास में है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 34 to 38 जो है
वो एक पैराग्राफ जो दिया उस पर बेस्ड है। तो जो हमें पैराग्राफ दिया है उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो उसमें गैल्वेनिक सेल में Sn का हमें दिया हुआ है E0 -0.14 और Cr का दिया है -0.74। तो ज्यादा SRP किसका है? Sn का है ना। तो ज्यादा SRP Sn का है तो उसको कहां पर लेंगे? कैथोड पर। ठीक है, हायर SRP किसका है? Sn का है। तो इसको कहां पर लेंगे? कैथोड पर लेंगे। और लोअर SRP Cu का है तो उसको एनोड पर लेंगे। तो ये कैथोड हो गया।
हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलो लेक्चर एंड करते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आगे मुश्किल हो पाएगा। ओके, लेक्चर एंड करते हैं। ओके।